हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे घर की बालकनी है, काफ़ी बड़ी बालकनी है। और मैं अपनी बालकनी में बहुत ज़्यादा वॉक करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और उसका उसका पर्पज़ ये होता है कि मैं जब ये वॉक कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी 15-20 साल 25 साल की जो लाइफ है मैं उसको रिफ्रेश कर रहा होता हूँ। मैं सोच रहा होता हूँ, मैं उन वक्तों को याद कर रहा होता हूँ जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था। ड्रीम्स थे मेरे जहन में। जब 1999 में मेरे पास कंप्यूटर आया तो मैं उस पर वॉलपेपर लगाता था अच्छी अच्छी गाड़ियों के, मर्सिडीज़ के, BMW के। जब मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास भी ज़िंदगी में कभी मर्सिडीज़ बेंज आएगी, BMW आएगी। और अब तो हो सकता है मैं अभी कुछ महीने बाद लैम्बोर्गिनी ले लूँ या फेरारी ले लूँ। ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था ये चीज़ें, लेकिन जब होना शुरू हुई, जब ये सारी चीज़ें आ गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाओ यार, दिस इज़ अमेजिंग। और MBA जब मैं कर रहा था जाके, उस वक्त भी यही था कि हाँ यार कुछ करना है लाइफ में जाके। लेकिन जब मार्केट में गया देखा नहीं भाई, ये तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, इट्स नॉट दैट इजी, कुछ करना इतना इजी नहीं है लाइफ में। लेकिन लगा रहा, मेहनत करता रहा, डिसीजंस लेते रहा, इनिशिएटिव लेता रहा, रिस्क लेता रहा, जान मारता रहा। फेलियर्स आए, प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आए, बॉक डाउन हुआ, लेकिन मैं रुका नहीं, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और आज मैं अपने आप को देखता हूँ, अपनी चीज़ों को देखता हूँ, अपना लाइफस्टाइल देखता हूँ, अपनी जॉब देखता हूँ, अपनी डेजिग्नेशन देखता हूँ, और अपना माइंड देखता हूँ, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल देखता हूँ कि ज़िंदगी में मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। लाइफ ने क्या सिखा दिया मुझे, क्या चीज़ें बताई। और जो मेरा मिशन था, विजन था, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी फॉर्म करनी है, समझ में नहीं आता था यार कैसे होगा यार ये काम। इसमें तो करोड़ों रुपए लगते हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें लगती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आई मुझे कि ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं, ये प्रोसेसेस कैसे चलते हैं। जब आप एक मिशन और विजन सेट करते हैं और अल्लाह को बता दें, या अल्लाह ताला बस मुझे ये करना है लाइफ में, तो मुझे डायरेक्शन दे। और आपके कोई मेंटोर्स नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान में इतने ज़बरदस्त लोग नहीं हैं कि जो आपको सिखा सकें, समझा सकें, बता सकें कि अच्छा भाई सोच तो लिया ज़िंदगी में कुछ करना है, लेकिन करना कैसे है, करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, मैंने दुबई में जाके सेटल होना है, कैसे सेटल होना है, एक बड़ी कंपनी में एज ए सीनियर पोजीशन पे कैसे काम करना है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, मैंने MBA किया मार्केटिंग के अंदर, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था जाके, मेरे दिल में था यार मैं ब्रांड मैनेजर बन जाऊँ। तो मैं ब्रांड मैनेजर 2012 में बन गया। फिर 2015-16 आया, मैं उसमें सीनियर ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर मैनेजर बना। फिर 2018 के अंदर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि यहाँ की एक टॉप क्लास FMCG कंपनी में मैं एज ए हेड ऑफ ट्रेड मार्केटिंग काम करूँगा, और मुझे 8 से 9 ब्रांड मैनेजर्स, ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर्स मुझे रिपोर्ट कर रहे होंगे 2018 के अंदर। वो एक मेरा आउटस्टैंडिंग फेज था मेरी लाइफ में। ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था स्विट्ज़रलैंड जा सकूँगा। 2 बार 3 बार स्विट्ज़रलैंड किया, रोम गया, जर्मनी गया, दुनिया घूमी। ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि लेक्सस ES 350 जैसी गाड़ी मैं चलाऊँगा, वो ली मैंने। कभी नहीं सोचा था BMW चलाऊँगा, वो ली मैंने। और कभी भी मैं नहीं सोचा था कि मैं मज़ेराती ले पाऊँगा या लैम्बोर्गिनी या फेरारी ले पाऊँगा, एंड आई एम ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग वन। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि एक बहुत ज़बरदस्त अपार्टमेंट में रहूँगा दुबई के अंदर, लाइफ को एंजॉय करूँगा। कभी नहीं सोचा था कि महंगी महंगी चीज़ें जो हर एक लड़के की ख्वाहिश होती है कि यार मैं इस लेवल पे जाऊँ जहाँ पे मैं अच्छी वॉचेस पहन सकूँ, अच्छे कपड़े पहन सकूँ, अच्छी परचेजिंग पावर मेरी स्काई हाई हो, जो मेरा दिल चाहे मैं वो वहाँ घूम सकूँ, जो चीज़ चाहे परचेज कर सकूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकूँ। जितनी भी ये चीज़ें थी मैंने कभी नहीं सोची थी। लेकिन मैं इस बालकनी में जब मैं घूमता हूँ तो मैं वो तमाम चीज़ों को याद करता हूँ, वो तमाम वक्तों को याद करता हूँ। मेरा दिल चाहता है। और हाँ, इस प्रोसेस के अंदर जो मैंने सीखा, जो मैंने लर्न किया, मेरे कोई मेंटोर्स नहीं थे, मुझे कोई गाइड करने वाले नहीं थे। जब मुझे तकलीफ़ें आईं, जब मुझे प्रॉब्लम्स आईं, चैलेंजेस आए, ऑब्स्टिकल्स, समझ में नहीं आता इसको क्या करूँ। दोस्तों के पास जाके शेयर करता था, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ऑफ़िस के मसलों को कैसे फ़ेस करूँ। उनके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं थी। दोस्तों की बात नहीं करूँ, मतलब जनरली हमारे माशरे के अंदर जो हमारे बड़े हैं, सिर्फ ये कहते हैं नहीं बस बेटा मेहनत करते रहो, बस बेटा खैर है, हो सकता है अल्लाह ने ऐसे ही तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया होगा, वगैरह वगैरह। कोई सॉलिड लॉजिकल रीजनिंग ही नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर वो आपको समझा सकें, बता सकें कि नहीं यार, दिस इज़ द फेज ऑफ लाइफ। फेलियर्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट यू जस्ट हैव टू कीप पुशिंग योर सेल्फ. You just have to take the right steps in the right direction. A moment will come, a time will come when you will reach your destination. And you know, इस जैसी जैसी कोटेशंस हैं, बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें समझ में आई कि दैट
You will never be able to reach your destination if you throw stones at every dog that barks. मतलब आपने लोगों की नहीं सुननी, आपने चलते रहना है, आपने मेहनत करनी है, जान मारनी है और अपने आप को आगे धकेलते रहना है। नहीं समझ में आता था क्या मतलब है इन चीज़ों का धकेलते रहना है, मतलब इतनी टेंशन हो रही है, लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑफिस में इतने मसले हो रहे हैं, पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा हूँ, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ये एक फेज था। जब 15-18 साल पहले डिसाइड किया मैंने, मुझे एक दुनिया की एक बड़ी कंपनी फॉर्म करनी है, या मैंने अपने विजन सेट किए, अपने मिशन सेट किए, तो और मैं अपनी नीयत में सच्चा था, चीज़ों में सच्चा था, तो अल्लाह ताला ने फिर एक प्लान डिवाइस किया मेरे लिए कि अगर तुम्हें इस लेवल के ऊपर जाना है तो इसका मतलब है कि तुम्हें फिर बहुत सारे चैलेंजेस को समझना पड़ेगा, तुम्हें दुनिया को समझना पड़ेगा, तुम्हें दुनिया में जो लोग रहते हैं उनको समझना पड़ेगा, तुम्हें रिश्तों को समझना पड़ेगा, तुम्हें फ्रेंड्स को समझना पड़ेगा कि कौन से आपके अच्छे दोस्त हैं और कौन से बुरे दोस्त हैं। तुम्हें चैलेंजेस को बेयर करने की, बर्दाश्त करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर पेशेंस डेवलप होना है, तुम्हारे अंदर रेजिलियंस डेवलप होनी है, तुम्हारे अंदर का जो जो एक ईगो है उसको तोड़ना है, तुम्हारे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होनी है, तुम्हारे अंदर एक सेल्फ स्टीम पैदा होनी है, तुम्हें डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह बिहेव करना है तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हें लोगों के साथ कैसे, तुम्हें लोग जब तुम्हें डिसीव करें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फेलियर्स को कैसे एम्ब्रेस करना है, तुम्हें कामयाबी को कैसे एम्ब्रेस करना है, जब तुम्हारे करीब के लोग तुमसे जेलस हो जाएं तब तुमने क्या करना है। गर्ज ये कि एक इंसान को एक प्लान से अल्लाह ताला गुजारता है ताकि वो एक रिफाइंड पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाए, वो एक ऐसे बंदे में कन्वर्ट हो जाए कि जो हाईली इंटेलेक्चुअल, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्मार्ट, जमाने का पता हो उस बंदे को, हाईली इंटेलेक्चुअल, और उस बंदे के सामने चीज़ें खुल जाती हैं, फिर दुनिया खुल जाती है। आज अगर कोई मेरी नज़र से दुनिया देखता है, मैं कहता हूँ यार वाओ क्या ब्यूटीफुल अल्लाह ने लाइफ दी है यार, क्या ज़बरदस्त दुनिया बनाई है यार, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इंसान के लिए यार, अगर बंदे को मिलियनर बनना है, बंदे को कुछ भी बनना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 15 साल पहले तो मैं ये सब बातें नहीं बोल पाता था, कहाँ से आई ये बातें मेरे अंदर, कैसे आई ये बातें मेरे अंदर। मैं क्यों अपनी बालकनी के अंदर, इतना ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट है, इतना खूबसूरत वेदर है दुबई के अंदर, मैं यहाँ पे आराम से इंजॉय कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट फूड ले रहा हूँ, क्यों, कैसे। 15 साल पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी, ये सब चीज़ें ड्रीम्स थी मेरे लिए, ख्वाब थे मेरे लिए, ना कोई मेंटोर था, ना कोई समझाने वाला था। तो क्या हुआ कि जब मैंने अपनी एक प्लान बनाया, एक विजन बनाया कि या अल्लाह मुझे ये करना है, तो लोगों को नहीं पता कि जब आप अपनी नीयत में सीरियस होते हैं, जब आपको शुरू में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, जब आपने एक प्लान बना लिया तो आप ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आने शुरू होंगे। एक मीडियोकर बंदे को नहीं आते, वो नॉर्मल से पाकिस्तान में हाँ हम खुश हैं यार, अल्लाह का शुक्र है सब सेट चल रहा है। जब आप जिंदगी में कुछ बड़ा प्लान करते हैं, नहीं मैंने बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, मैंने कुछ बहुत बड़े लेवल पे जाना है, मैंने कुछ बनना है जिंदगी में, तो मसले आने शुरू होते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इनिशियल मसलों से बॉग डाउन हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार नहीं हो रहा हमसे, बहुत बहुत मसला है, नहीं हो पा रहा। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ठीक है, वो नीचे गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, वो अल्लाह की इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, उनका बिलीव बार बार टूटता है कि यार इतने मसले क्यों आ रहे हैं भाई, उस बंदे को देखो आराम से बैठा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या एक बोल दिया कि मुझे कुछ बनना है जिंदगी में, कुछ ये तो हमें बोला गया कि यार अच्छा अच्छा करो कुछ जिंदगी के अंदर, तो मैंने तो वही किया है, फिर भी इतने मसले आ रहे हैं। जाके वो मसले इसलिए आ रहे हैं कि जिस बंदे ने ये तहैया कर लिया कि उसको ज़िंदगी में कुछ बनना है, उसको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो वो मसलों के अंबार लग जाएंगे। उसका रीज़न ये है, आपकी पर्सनैलिटी शेपअप होनी है, आपका इंटेलेक्ट शेपअप होना है, आपका माइंड शेपअप होना है, आपके रिस्पॉन्सेस शेपअप होने हैं, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स शेपअप होने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी, तब जाके आप एक रॉक सॉलिड बंदे में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि जब आप एक कंपनी बनाएंगे, 20,000 लोग, 50,000 लोग आपके पास काम कर रहे होंगे, तो उनका रिस्क अल्लाह ताला आपके हाथों से देगा। तो अगर आप स्ट्रांग नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है इस बड़े चैलेंज को लेने के लिए, इतने स्मार्ट नहीं है, इसका मतलब है जरा सा कुछ हुआ आपने कंपनी शट डाउन कर दिया, आपने कुछ बंद कर दिया वगैरह वगैरह, बड़े इतने सारे लोगों का रिस्क गया, तो कभी भी आपको ये सक्सेस इस तरीके से नहीं मिलेगी। सो आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं बालकनी में, मैंने कहा लोगों से दिल की बात करें, लोगों से बोलें यार कि क्या कर रहे हो यार, एक मिशन बनाओ, विजन बनाओ लाइफ में, और उसके बाद
लग जाओ चीज़ों पे, जो ज़िंदगी में करना है, जो करना है उस पे लग जाओ। शुरू में मुश्किलात आएंगी, नहीं समझ में आएगा क्या करना है, पैसे जमा करके दुबई आए, दुबई में जॉब नहीं लगी, सारे पैसे गारत। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। फेलियर्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फेलियर में उस चीज़ को कहूँगा, अगर आप यहाँ पे आए, पैसे गारत किए, जॉब नहीं लगी, आपने बोला यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, इट्स ऑल राइट, एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट, ये ओके, इट्स ऑल राइट। फिर पैसे जमा किए, फिर यहाँ पे आए, इस बार जॉब लग गई, यहाँ पे आए, छोटी सी जॉब स्टार्ट किया, घूमो फिरो, क्रिकेट खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, जो भी करना है करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी जॉब को और इन्हांस करते रहो, अपनी स्किल्स को और इन्हांस करते रहो, अपने आप को और टॉप क्लास बंदा बनाते रहो। 2 साल का एक्सपीरियंस आया, अगली जॉब पे जंप मारा और ऊपर चले गए, फिर 2-3 साल बाद और जंप मारा और डेजिग्नेशन हाई हुई और ऊपर चले गए, बीच में कोई अच्छा सा कोर्स कर लिया, अपनी स्किल्स को और इन्हांस किया, कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग को और इन्हांस किया और ऊपर चले गए। करते 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 10 साल के बाद अपने आप को देखा और बोला यार क्या, व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी आई हैव टर्न्ड इनटू, यार क्या मतलब, क्या चीज़ें मेरे अंदर अल्लाह ने बिल्ट इन कर दी। और वहाँ से फिर आपको दुनिया ऐसी नज़र आनी शुरू होगी कि आप बोलेंगे यार मुझे तो पहले नज़र आता था कि ना दुनिया में जॉब्स हैं, सिर्फ रेफरेंस हायरिंग होती है। आपका माइंड ही चेंज हो जाएगा, आप बोलोगे रेफरेंस हायरिंग क्या होती है भाई, ये क्या होता है कि मैं किसी को अपनी सीवी दूं, दुनिया आपको अप्रोच करेगी, आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे अपॉर्चुनिटीज, आप प्रॉपर नेटवर्किंग करेंगे, आपके पास पैसा होगा, आपका माइंड पॉजिटिव होगा, ऑप्टिमिस्टिक बंदे में कन्वर्ट हो चुके होंगे। और वो स्टार्ट है। अल्लाह अगर आपको 40-50 साल का एक करियर देता है, अगर आपने 10 साल लगा दिया अपने आप को बनाने में और उसके अगले 2 से 3 साल में आपने कोई बिजनेस खड़ा कर दिया, तो सोचो उसके अगले 37 साल आप कैसे गुजारेंगे। सोचो जरा क्या आपकी लाइफ होगी, क्या आप इंजॉय कर रहे होगे, और अल्लाह को आप कितना ज्यादा खुश करोगे कि अल्लाह ने जो आपको सलाहियतें दी, आपने उन सलाहियतों को यूटिलाइज किया, उसको यूज किया और उसकी बेस के ऊपर आप लाइफ में आगे चले गए और आपने दुनिया में लोगों के लिए आसानियां पैदा की। ये इंसानियत की महराज है। अगर आप अपने आप पे मेहनत करके एक बहुत बड़ी कंपनी फर्म बनाते हैं, एक फर्म बनाते हैं, कुछ चीज़ करते हैं और दुनिया में हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स बनाते हैं, खुद भी इंजॉय करें। किसी ने मना नहीं किया आपको लग्जरी लाइफ लेने से, आपको फिरारी लेनी है फिरारी लें, खुद भी इंजॉय करें, दूसरों के लिए भी काम करें, जिंदगी भी अच्छी और आखिरत तो क्या ज़बरदस्त हो जाएगी यार, क्योंकि अल्लाह ताला मिलियनर्स, बिलियनर्स, अरबपति लोगों को बहुत पसंद करता है। ये मैं आज आपको बता दूं, बहुत सारी बातें वीडियो में बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट ओपनिंग माई हार्ट आउट, अपना दिमाग खोल रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं बता रहा हूँ, बिकॉज आई नो ये जितनी चीज़ें, ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों को क्लियर नहीं है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। सो आज अगर आपको लगता है कि आपने कहां से शुरू करना नहीं समझ में आ रहा, लोगों को सुने, बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखें, डिसीजंस लें, एक माइंड सेटअप करें, मैंने कहीं दुबई में सेटल होना है, बाहर जाना है, एजुकेशन लेनी है, और उसके ऊपर स्टिक हो जाएं, उसके ऊपर मेहनत करें और करना शुरू कर दें। प्रॉब्लम आएंगी, टेंशन आएगी, बॉग डाउन मत हो, ये ना सोचे यार समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, स्टार्ट करें। सूनर और लेटर यू विल सी दैट कि आप वहां पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आप देखिएगा आपका जो लाइफ होगी, आपकी जो चीज़ होंगी, और दुनिया आपके आगे और खुल जाएगी। अभी आपको लग रहा है यार मैं दुबई में 10,000 दिरहम की जॉब कैसे लूं, और बाद में 10 साल के बाद आपको फील होगा कि यार लाख दिरहम कम है मेरे लिए महीने के, यार मुझे कुछ और अच्छी अमाउंट चाहिए। आई होप कुछ वैल्यू ऐड की होगी आज की वीडियो में मैंने।